अधिकारियों से वार्ता करके आए हैं। गौ माता संघर्ष समिति के सदस्य अभी एडिशनल साहब से वार्ता करके आए हैं और क्या वार्ता में क्या बात रखी गई और क्या वार्ता में हुआ। आप वार्ता में क्या रहा, आपने क्या रहा? जी अभी एडिशनल साहब के यहाँ से बुलावा आया था तो सुरेश जी सेंगर के निर्देश से हम 8, 9, 10 लोग सभी लोग हम यहाँ से भालू जी वगैरह राजीव जी और कभी 8-10 लोग वहाँ गए। हमने हमारी बात रखी। सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है, आपको किसने मीटिंग में किसने बुलाया था? एसपी साहब ने बुलाया था हमें और हम 8 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। पूरा गंगापुर में ये गो कशी का जो मामला है इससे आक्रोश है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि 8 दिन बाद पुलिस प्रशासन को और यहाँ के प्रशासन को हमारी याद आई। उनके बुलावे पर हम गए, लेकिन हमको उनकी बातों में कोई केवल एक जो पुलिसी अंदाज होता है कि इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही है, इसकी एडिशनल साहब जांच कर रहे हैं, इसकी आईजी साहब जांच कर रहे हैं। इनको जांच कहाँ तक पहुँची है, कौन क्या कर रहा है, न्याय गो माता को मिलेगा, गो भक्तों को मिलेगा नहीं, ये हमें लगा नहीं। और हमको ऐसा लग रहा है कि अभी पुलिस प्रशासन या गंगापुर सिटी का प्रशासन इस गोकशी के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और हम अपनी बात कह के आगे, लेकिन हमको अभी निराशा का भाव ही लगा। प्रशासन ने आगे से आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाया है तो उसमें प्रशासन की पहल तो है। मैं इस बात को लेकर यही कहूँगा कि ये जितना गंगापुर सिटी में आए दिन सब लोग इस गोकशी के मामले में ज्ञापन दे रहे हैं और गो माता को लेकर सब में जो जागृति है और गो हत्या हुई है इसके खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, इसके दबाव में आज प्रशासन ने हमको बुलाया है। कार्य प्रणाली को बुलाने को भी मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से यदि पुलिस कोई काम करेगी तो हम उसको स्वागत करेंगे। और कोई प्रगति इसमें कोई आगे कुछ बताओ? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई प्रगति। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वो पुलिसी अंदाज जो होता है कि जांच चल रही है, एक शब्द होता है। कल हमारे एक हरिजन भाई को बुला लिया और उसको घंटे 2 घंटे रख कर परेशान करके छोड़ दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे जो गवाह हैं, जो वो हत्यारे हैं, जिनको पकड़वाने में हमारे गवाह मदद कर रहे हैं, उनको बल्कि पुलिस परेशान करके टॉर्चर करके इस आंदोलन को ख़त्म करना चाह रही है। हालांकि एडिशनल साहब ने ये कहा है कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी पूरी तरीके से इसमें काम करना चाहता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल सर आप कीजिए, और जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिलेगा, गो भक्तों को न्याय नहीं मिलेगा, इस गोकशी पूरे कांड का खुलासा नहीं होगा, हम निश्चित रूप से यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। धरने उठाने का कोई हमारी अभी मंशा नहीं है। जब तक गौ माता को धर्म को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये पूरी समिति का निर्णय है, सुरेश जी सेंगर का निर्णय है, पूरे गंगापुर का निर्णय है। और मैं पूरे गंगापुर समाज के सभी लोगों से, 3600 कौमों से यही कहूँगा कि इस कठिन समय में इन गोभक्तों के साथ और इस गौ माता के साथ आप सदैव हमेशा साथ रहें। धन्यवाद। गोविंद जी क्या कहना चाहेंगे, क्या वार्ता में क्या रहा विशेष कुछ? अभी एडिशनल एसपी साहब ने हमको बुलाया और बुलाने पर हमारा डेलीगेशन गया। यहाँ से 8-9 लोग हम गए तो हमें कोई शांतिपूर्वक, कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। बस 2.5 की 3 बात वही हमारी बातें, कई बातें तो ऐसी है जो एडिशनल एसपी साहब को अभी तक मालूम ही नहीं है। बोला अभी तो हमको पता ही नहीं है कि इस तरीके की वारदात भी हुई है, कि ग्वाड़ों को लठ भी दिए हैं और उनको यही पता नहीं है कि ग्वाड़ों को लठ भी पड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने इतनी नाकामी से ये कार्य किए हैं, जिनकी FIR लॉन्च नहीं हुई है, उनके बयान नहीं लिए हैं अभी तक। अब आप बताइए कि ये गौ माता के जो गोकशी हुई है, 8-10 दिन से यहाँ छतियों में हमारे ग्वाड़े सब ये गोभक्त बैठे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि पुलिस का इसमें बहुत ढील पोल चल रही है और हम जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा, गौ माता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मुख्य जो ठेकेदार है वो गिरफ्तार हो गया, 2 पहले मुख्य ठेकेदार गिरफ्तार हो गया, तीनों जेल में है अभी फिलहाल। लेकिन उन जो मुख्य ठेकेदार गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसको कौन मुख्य अभियुक्त कौन है, कौन किसके कहने से कर रहा है, ये रैकेट कितने दिनों से चल रहा है, हमारी कितनी गाय माताओं की हत्या हो गई है, कितने दिनों से ये मांस बेचने के लिए जा रहा है। इन सब चीज़ों को खुलासा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इन सब चीज़ों से न्याय मिलेगा जब जाके हम यहाँ से उठेंगे। क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने ये जो कथाकथित जो मीट है जो
क्या इस्तेमाल किया जाता था? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उनका केवल एक ही कहना है, आप यहाँ से उठ जाइए, हम जांच करेंगे जैसे भी जल्दी से। मीट को लेता था? इस बारे में कोई जवाब नहीं है, ना हमको अभी कोई संतोषपूर्ण जवाब मिला है। जो दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी प्रकार की। गोविंद जी एक बात हमको नहीं, बताएं। 4 व्यक्ति अभी तक पकड़े गए, जो 4 व्यक्ति मौके से फरार हुए हैं। हाँ बताइए। कि एडिशनल एसपी साहब ने आपको, उन्होंने कहा कि गाय जो है मरी हुई है, उसका मांस वो निकाल रहे थे, उन्होंने गौकशी नहीं माना। इसके ऊपर आपने क्या कहा? गोकशी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो 4 डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, पुलिस वाले उनको कई बार बता दिया, एडिशनल एसपी साहब को बता दिया कि जब 4 गुआड़े जिनकी गाय अब तक लापता है और जिन्होंने मरी हुई गाय पहचान ली वहाँ पर, दौलतपुर गौशाला की गाय लापता और वहाँ पर उनके अवशेष मिले हैं, लेकिन तो जो वो कैसे कह सकते हैं कि ये गाय मरी? मैं इसका जवाब दूँ। हाँ, एडिशनल साहब का कहना ये था कि जो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुमान से मृत गाय को काटा गया है। वो कशी माना नहीं माना ये विषय नहीं है। उनका कहना ये था कि इस जो गाय को किसी ने काटा है, उसको मृत गाय को काटा है, जीवंत गाय को नहीं काटा है। हमारा कहना ये है कि गाय में से जब उसका मांस का उसको किया जाता है तो उसको मार के किया जाएगा। तो किसी ने तो उसको मारा है, मारने के बाद ही उसका गोमांस की कहीं ना कहीं आपूर्ति की जा रही है, उसको काटा जा रहा है। तो हमारे और एडिशनल साहब के ये फ़र्क है। उनका ये कहना नहीं है कि ये गोकशी की घटना हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि गोकशी की घटना नहीं है, लेकिन हम यूँ कह रहे हैं ये गोकशी की ही घटना है और ये जाने कितने दिनों से चल रही है। फिर उन्होंने माना है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इसकी पूरी तहकीकात करूँगा। अगर ये गोकशी की घटना है तो इस पर हम पूरे एंड तक जाएंगे और निश्चित रूप से मीडिया के सामने दीपक जी जो भाई साहब है, उन्होंने बयान दिया था, प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर, कि गाय को पहले उन्होंने क्या नाम है कुछ पूड़ी उड़ी वगैरह में कुछ उन्होंने खिलाया। ये उन्होंने स्वयं ने देखा, मैंने उनके बयान रिकॉर्ड करे, तो उसके बावजूद भी मतलब प्रशासन इस बात को बहुत ढिलाई में ले रहा है। आप क्या करेंगे इसके ऊपर? मैं आपसे आपके माध्यम से सारे पुलिस प्रशासन को, यहाँ के सारे प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं और हम शांतिपूर्ण लोग हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या रोजाना बैठ रहे हैं, वो केवल गौ माता के न्याय के लिए बैठ रहे हैं। हमें यहाँ कोई शौक नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब और अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम बहुत बड़े स्तर तक इस आंदोलन को करेंगे। जो हमको करना चाहिए गौ माता को न्याय दिलाने के लिए, वो हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर यहाँ के जो सदर थाने के जो जांच अधिकारी हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, तो आप हमें अधिकारी जो कोई भी अधिकारी पे आपका भरोसा हो वो हमें बता सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या ये लिया जा रहा है? 1 मिनट रुक जाओ, पहले जवाब हमारी तरफ से कोई अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, हम सबसे न्याय की उम्मीद करते हैं। नहीं, वो बात ठीक है न्याय की, लेकिन उन्होंने आपसे नाम सुझाया कि हमारे पास कोई नाम नहीं है। अगर फिर भी कमेटी कोई नाम देगी तो हम कल नाम दे देंगे, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि जो भी पुलिस अधिकारी जांच करे वो निश्चित रूप से हृदय पे हाथ रख के, बिना किसी दबाव के, इसका पर्दाफाश करे कि गंगापुर में गोकशी की घटना कब से हो रही है। अब आप क्या मतलब रणनीति अपनाएंगे आगे, अगर उन्होंने आपकी बात अभी तक? ये तो सारी चीजें हम सब बैठ के डिस्कस करेंगे। क्या इसमें नगर परिषद के जो अधिकारी कर्मचारी वो जिम्मेदार नहीं है? ये 1 मिनट दीजिए जी, क्योंकि इसमें जो लंपी की आड़ में जो गाय को 1995 के अधिनियम के तहत में गाय को दफनाने का है, नगर परिषद के कर्मचारियों ने उनको दफनाने की व्यवस्था क्यों नहीं की? और अभी भी जो गाय जा रही है मरी हुई, उनको भी यूं ही डाला जा रहा है और उनको कुत्ते नोच रहे हैं। क्या नगर परिषद वाले दफनाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है अभी मदम जी? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये सब जांच का विषय है। जिस व्यक्ति ने भी कहीं भी गौ माता के खिलाफ कोई काम किया है, उसको निश्चित रूप से प्रशासन सजा देगा, और प्रशासन सजा नहीं देगा तो ऊपर वाला उनको जरूर सजा देगा ना। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जो अभी लंपी के आड़ में जो मृत गाय जानवर जा रहे हैं, उनको यूं ही फेंका जा रहा है, जबकि दफनाने का प्रावधान है। मैं बताऊँ तुमने, 1 मिनट मैं बताता हूँ। नगर परिषद इसमें लापरवाह है। चेयरमैन साहब को भी इस बात से अवगत करा दिया था हमने। यार्ड पे काम चल रहा है। नगर परिषद को कई बार ज्ञापन के माध्यम से बता दिया था कि जितनी भी गोवंश, मृतक गोवंश, किसी भी प्रकार से मरा गोवंश, उसको तुरंत गाड़ा जाए
उस मृतक गाय की आड़ में ही ये गोकशी का काम हुआ है। सबसे पहले तो नगर परिषद ही इसका जिम्मेदार है कि उन गायों को अब तक क्यों नहीं गड़वाया, और अब भी अगर नहीं गड़वाया जा रहा है तो सबसे पहले तो लापरवाही नगर परिषद की है। इतना मतलब गंगापुर सिटी में घटना होने के बाद भी और आप लोग धरने पे बैठो और उनको जिंदा वो जो मृत गाय हैं उनको कुत्ते नोच के खा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, नगर परिषद की लापरवाही चल रही है नगर परिषद आयुक्त की कमी और नगर परिषद आयुक्त की कमी है। नगर परिषद में हमने कई बार ज्ञापन दे दिया और उस दिन भी ज्ञापन के माध्यम से हमको ये अवगत कराया, आश्वासन दिया उन्होंने कि आज पीछे जितने भी गायें शहर के अंदर मरेंगी वो तुरंत गड़वाई जाएंगी। और जो सुअरों के अंदर जो एक वायरस फैल रहा है, गंगापुर सिटी के अंदर 100-150 सुअर डेली मर रहे हैं और उनको भी जब बीमारी इतनी तगड़ी फैल रही है तो उनको भी यूँ फेंका जा रहा है। क्या उनको गाड़ने का प्रावधान नहीं है। उनको सुअरों को कुत्ते नोच रहे हैं और कुत्ते खा के फिर बीमार पड़ रहे हैं, वो घरों में आएंगे, क्या बीमारी नहीं फैलेगी? पदम जी, आप ये सारी चीजें नगर परिषद की आयुक्त से बात करें और आप भी जिम्मेदार पार्षद हो और यहाँ के शहर के गणमान्य व्यक्ति हो। हमारा ध्यान केवल इस समय गौ माता का और उसी में लगा हुआ है। एक बात तो करी, ये गौवंश पहुँच रहा है, उसको दफनाने की व्यवस्था तो की जाए। निश्चित रूप से पदम जी, हम आज ही नगर परिषद के कमिश्नर से और एसडीएम साहब से बात करेंगे। ये विषय देख रहे हैं दोस्तों, अभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर नगर परिषद के चेयरमैन साहब को और आयुक्त साहब को कई बार अवगत करा दिया और फिर आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं। अगर गोवंश अब भी अगर ओपन में खुला डाला गया एसडीएम से बात करेंगे तो उसके लिए अब एसडीएम से बात करके हम आगे का प्रस्ताव रखेंगे। देख रहे हैं अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से ये 5 सदस्यीय दल एडिशनल साहब ने बुलाया था और वार्ता हुई है और वार्ता का दौर शुरू होना भी चाहिए क्योंकि ठंड में ये भी परेशान हो रहे हैं और पूरा प्रशासन गंगापुर का प्रशासन भी परेशान है। आखिरकार इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। गौ माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।